बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। शिकायत करने वाला इंसान यानी जो कुछ मिला है उसकी ओर से खुश नहीं है, जो चाहता है वो होता नहीं है। बेशक अपनी चाहत गलत है या जो हमें मिला है उसको हम ठीक प्रकार से आंक नहीं पाए हैं, आकलन नहीं कर पाए हैं कि हमें क्या क्या मिला है। बस शिकायत करने की एक आदत सी पड़ी हुई है। महापुरुष फरमाते हैं कि शिकायत करने वाले की भीतरी आंख जो है बंद होती है, क्योंकि एक बाहर प्रारब्ध के अनुसार हमें जो मिला हुआ है, माल मताब मिला है, पद वैभव मिला है, रुपया पैसा मिला है, जो भी माल खजाना इस जीवन में मिला है बाहरी रूप से हम देखते हैं और उनकी शिकायतें करते हैं। बाहर तो यही सब कुछ दिखता है। महापुरुष फरमाते हैं जिसकी भीतरी आंख खुली है, जिसकी भीतर की आंख खुल जाती है, उसको अपने अंदर पड़े हुए, अपने अंदर इकट्ठे हुए जन्म जन्मांतरों के अवगुण, बुराइयां, कमियां दिखना शुरू हो जाती है। वो बाहर के प्रारब्ध के अनुसार जो मिले हुए पदार्थ हैं वो देखता है, लेकिन जब वो अपनी कमियों को देखता है तो पश्चाताप की अग्नि में जलता है। फिर शिकवे शिकायत करने का ख्याल भी उसके भीतर नहीं आता कि मुझे कोई संसार की वस्तु कम मिली है, ये मिलना था, ये नहीं मिला, दूसरों को मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला। बल्कि वो देखता है कि जितना मिला है मेरी तकदीर से ज़्यादा मिला है। और वो रात दिन ये जो अपने भीतर की खुली आंख होने से जब जब भी भीतर झांकता है तो उसके बाहर की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। सतगुरु से फरियाद करता है, मैं अवगुणवान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मेरे अवगुण क्षमा करो। वो माफियाँ मांगता है। अपने आप को जो गुनाहगार समझेगा माफ़ी तो वही मांगेगा। माफ़ी का ख्याल उसी की जुबान पर आता है जिसको ये समझ होती है, जिसको ये यकीन हो जाता है कि मैंने गुनाह किया है। और भीतर की आंख खुली होने से भीतर जो अवगुण या गलतियां होती हैं वो तो अंबार लगा पड़ा है, ढेर लगा पड़ा है। इतनी गलतियां हमसे होती रही हैं जन्मों जन्मों से, और इस जीवन में भी न जाने हम एक दिन में कितनी गलतियां करते हैं। किसी से हम क्रोध करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी से ठगी भी कर लेते हैं। लेकिन जिसकी आंख खुली होती है वो अगर गलती कर लेता है तो तुरंत उसको उस गलती का एहसास हो जाता है, फिर पछतावा भी करता है और अपने इष्टदेव सतगुरु से प्रार्थना करता है, पुकार करता है और आगे से ऐसी गलती ना करने के लिए प्रण करता है, संकल्प करता है कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं ऐसा संकल्प करता हूँ, आप भी हे सतगुरु मुझ पर दया करें कि मैं ऐसे बुरे कर्मों से, ऐसी गुनाहों से, ऐसी गलतियों से बचा रहूं, अधिक से अधिक मैं भजन करूं, सुमरन करूं। वो बाहर की आंखें होते हुए भी, बाहर के लोगों को देखते हुए भी, लोगों के विचारों को देखते हुए भी उनको सुधारने का जतन नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी चिंता लग गई है। अपने आप की जब पड़ जाती है
तो बाकी सब कुछ वो इंसान भूल जाता है, अपने को संवारने की कोशिश करता है। और जब तक आँख खुली नहीं होती भीतर की, तो बाहर की आँखों से तो अपनी कमियां नज़र नहीं आती। ये एक निशानी है भीतर की आँख खुली होने की या खुलना शुरू हो चुकी है, तो ये निशानी है कि अपनी गलतियां जो हैं दिखने लगती है और आगे आने वाले वक्त में गलतियों की कमी हो जाती है, गलतियां होना बंद हो जाती है। क्योंकि जब गलतियों को सुधारना शुरू कर देते हैं हम, तो उसी में हमारा वक्त जाया होता है, उसी में वक्त लगता है। तो गलतियां करने के लिए वक्त ही हमें नहीं मिलेगा तो गलतियां कैसे करेंगे? फिर ना धन कमाने के लिए कोई लोभ लालच रहता है, ना कुटुंब परिवार को बढ़ाने का कोई लालच रहता है, ना कोई संसार में चित्त फंसाने का कोई ख्याल आता है। बस गलतियों को मैं सुधारूं, सतगुरु के प्रेम को हृदय में बसाऊं। क्या खूब कहा है किसी ने कि प्रसन्न व्यक्ति वो है जो निरंतर खुद का मूल्यांकन करते हुए सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वो है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है, हर समय उनकी बुराई, आलोचना, निंदा और ईर्ष्या करता है। हमें अपने को सुधार लेना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमने भक्ति के लिए ये जीवन पाया है, भक्ति के लिए जीवन प्राप्त किया है और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सतगुरु के सामने उनकी छत्र छाया में हमें बैठक मिलने लगी है। जब तब सतगुरु के नज़दीक उनकी चरण शरण हम प्राप्त किए हुए बैठे होते हैं, कई कई दिन, घंटों के घंटे। और फिर घर में जो रहते हैं तो सतगुरु से अलग थोड़े ही हैं हम। घर में रहते हुए तो हर वक्त सतगुरु की नज़दीकी हमें मिली हुई है, क्योंकि जिस घर में रहते हैं वहीं हमारे सतगुरु का सिंहासन है, सतगुरु विराजमान है। कभी हम आरती पूजा करने के लिए जाते हैं, कभी भोग लगाने के लिए जाते हैं, कभी कोई वस्तु लेकर आते हैं, नहीं तो गुरु महाराज जी के आगे रखते हैं, अर्पण करते हैं। एक भाव है, गुरु महाराज जी कुछ लेते नहीं हमसे, लेकिन हमारे अर्पण करने का एक भाव बना हुआ है। तो हमारे लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। महापुरुष फरमाते हैं कि यदि आपका कोई नज़दीकी संबंधी संतों महापुरुषों की निंदा करने वाला है, तो ऐसे संबंधी से हम किनारा करें। यानी सतगुरु, अपने इष्ट देव सतगुरु का हम इतना भावपूर्ण स्वागत करें, रोम रोम से उसके साथ हम बने रहें, अपने साथ सतगुरु को संजो कर रखें, अपने भावों में बिठा करके रखें कि अगर भनक भी लगती है कि कोई मेरे सतगुरु की आलोचना करने वाला है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये एक सेवक की मजबूती है, ये एक फैसले की घड़ी है कि हमारी अक्ल और बुद्धि क्या फैसला करती है। ये महापुरुषों का बताया हुआ नुक्ता है, इशारा है कि इस प्रकार से हमारी अगर निर्णायक बुद्धि हो जाती है तो निकट भविष्य में, पूरे जीवन में, अंतिम श्वास तक हम अपने मजबूत इरादों से सतगुरु की चरण शरण हासिल किए हुए अपने भीतर की आँख को पूर्ण रूप से खोलकर भीतर ही भीतर हमें संसार की भीड़ को एकजुट करके उसमें हमारा साम्राज्य नहीं बनाना है।
ये संसार कभी किसी का नहीं बना, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, मतलब का संसार बना रहा, और आज भी संसार मतलब का ही है। मतलब परस्तियों से हमने किनारा करना है, संसार की भीड़ से हमने बचना है, क्योंकि भजन भक्ति करने वाले एकाग्र चित्त होकर के, संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे होकर के, उसी संसार में रहते हुए उसी संसार से चित्त हटा करके, चित्त उठा करके सतगुरु की चरण शरण में अपने चित्त को लगा करके, अपने ध्यान को लगा करके हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत अपनी प्रशंसा का विचार मन में आता है कि हम लायक हैं, मैं बहुत योग्य हूँ, लेकिन कहीं हमारा कोई अपमान कर देता है तो हम जरा सा अपमान भी सहन नहीं कर सकते। क्यों हमने वहाँ पर सुरती जोड़ कर रखी है? सुरती के जुड़े रहने से ही अपमान और प्रशंसा का ख्याल हमारे भीतर प्रवेश करता है। कनेक्शन होगा तभी, चाहे आलोचना की आवाज़ आए या प्रशंसा की आवाज़ आएगी, हमारे भीतर अंतःकरण में प्रवेश करेगी। जब कनेक्शन ही नहीं होगा, संसार के लोगों को इतनी अहमियत न दें जो हमारी भक्ति पर कोई आँच आ जाए। नम्रता हमें धारण करने की जरूरत है। नम्रता से अधिक दात सतगुरु की जो हम पर मिलती है, हमारे भीतर अंतःकरण में प्रवेश करती है। जो पदार्थ या सामान हमें प्राप्त हुआ है, हमें ये भी समझना होगा कि वो हमारी बुद्धि या कमाई का फल नहीं है, बल्कि ये समझना होगा कि ये उस मालिक के कुल की देन है, ये उसकी अमानत है। अपना आपा, अपना चित्त नहीं फंसाना है उसमें। उस मालिक की, परमेश्वर की धरोहर समझकर, अमानत समझकर हर वस्तु को काम में लेना है, लेकिन किसी पर अधिकार, अपना हक नहीं जताना। हम पर जो भी सुख आए, दुख आए हैं, आज तक जो भी हमने दुख प्राप्त किए, सुख प्राप्त किए, जरा विचार करके देखें, क्या वे केवल हम ही पर सुख और दुख आए? हमारे जीवन में ही सुख और दुख आए हैं। संसार में अगर दृष्टि डालेंगे तो ये हर छोटे बड़े पर, राजा महाराजा पर, साधुओं संतों पर, अमीर गरीब पर, सब पर ये सुख और दुख आते रहे हैं, आए हैं, आते रहेंगे। कोई भी सुख और दुख से बचा नहीं आज इस दुनिया में, जिसने भी कदम रखा। आत्मिक तरक्की के लिए, भक्ति के लिए सुख और दुख, इन दोनों परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। धूप और छांव का जो मिश्रण है, एक पथिक के लिए धूप और छांव दोनों को सहन करना ही है। कहाँ तक वो छांव में चलता चला जाएगा या कहाँ तक धूप में चलता चला जाएगा? ना धूप रहेगी ना छांव रहेगी। ये बदलता हुआ मौसम, बदलती हुई धूप छांव, बदलते हुए सुख और दुख, ये परिवर्तन होता रहे। इनकी परवाह ना किए बिना, इनके असर में बिना अटके हुए निरंतर अपने भक्ति के सफ़र को जारी रखना पड़ेगा। ना तो सुखों को देखकर विचलित होना है, ना दुखों को देखकर घबराना है,
दुख आया है तो वो भी चला जाएगा और सुख आया है तो वो भी चला जाएगा। हम किसका मान करेंगे या किसका दुख मनाएंगे, किसका शोक मनाएंगे, किसकी खुशी मनाएंगे? सुख की खुशी मनाएंगे नहीं तब तक दुख आ जाएगा। ये मायावी रचना है, ये माया का बवंडर है। इसमें इंसान इस चक्रव्यूह में फंस जाता है, कभी नहीं निकलने वाला ये जो चक्र चल रहा है, इसमें इंसान फंस गया तो फिर नहीं निकल सकता। इसलिए महापुरुष आगाह करते, हमें बचाते हैं। जिंदगी की जो हकीकत है, सच्चाई है, चाहे कोई वर्षों के वर्ष सुंदर सुंदर पोथियां पढ़े, ज्ञान की किताबें पढ़े, किसी भी तरह का ज्ञान हो, सामाजिक हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, ऊंची ऊंची श्रेणियां, ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करे, महापुरुष फरमाते हैं, परंतु जो अंदर के ज्ञान का खजाना है वो अनमोल हीरे मोतियों से भरपूर है। अंदर का ज्ञान, अंदर का खजाना, अंदर का भक्ति धन। और ये मिलता कैसे है? ये सतगुरु की अपार कृपा होने पर ही हर किसी को मिलता है, मिल सकता है। जरा धीरज धारण करने की ज़रूरत है। धैर्य धारण करते हुए अगर हम अपना समय व्यतीत करते चले जाएंगे। 3 तरह के कुछ इशारे महापुरुष करते हैं कि जिसको ये भीतर का खजाना चाहिए, जिसको भक्ति में सफलता चाहिए, जिसको आत्मा का कल्याण करना है, नाम की कमाई करने के लिए 3 बातों को याद रखना जरूरी है। भक्ति की राह में कभी गफलत नहीं, यानी गैर जिम्मेदार बनकर नहीं रहना, कभी किसी प्रकार का आलस नहीं करना है। दूसरा, दुनिया से अपने ख्याल को, अपनी सूरत को हर वक्त हटाने की, निकालने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करते हुए मुकम्मल तौर पर हमारा ख्याल, हमारी सूरत, हमारा मन दुनिया से हट जाएगा। और तीसरे कि नाम की कमाई, भक्ति की कमाई जो हम भीतर ही भीतर किया करें, उसको भीतर का भीतर ही हमने संभाल कर रखना, हजम करना है। मतलब इस प्रकार से भक्ति की कमाई करें कि वो भीतर हम हजम करते जाएं, यानी उसको बाहर शौखियों में नहीं, उसका अपने मुंह से प्रशंसा करने का अंदाज नहीं बनाना कि मैंने भक्ति की, मैंने सेवा की, मैंने सुमरन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं इतनी देर बैठता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, और कोई सुनकर भी खुश होगा ये उम्मीद भी कभी नहीं करनी। हमें जिसको दिखाना है वो तो देख रहा है, असल में जिसको दिखता है, हमारा भजन किया हुआ, हमारी भक्ति की हुई, जिसको खुशी होनी है उसको हो रही है, वो तो परमात्मा है, परमेश्वर है। हमारे सतगुरु जिन्होंने हमें ये राह दिखाई, जिन्होंने हमें इस राह पर चलाया, जो हमें कदम कदम पर याद दिलाते हैं, वो तो अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है, सबके भीतर सब कुछ वो देख रहे हैं, घट घट की जानने वाले हैं। और हमें कभी दूसरों पर दोषारोपण भी नहीं करना है। कभी दुख हो जाता हमें, हम दुखी हो जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि कारण क्या है, जो ऊपर ऊपर से नज़र आता है जो कारण, उसी अनुसार ही हम किसी न किसी को, किसी पर दोष मढ़ देते हैं कि तुमने मुझे धक्का दिया। थोड़ा गहराई में, भीतरी आँख पर थोड़ा दबाव डालते हुए
कि उस आँख से देखकर महसूस करे कि ये क्या था। सतगुरु के प्यारे को भली भांति समझ में आ सकता है। थोड़ा प्रयास पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, अवश्य समझ में आएगा कि कोई भी मुझे दुख दे ऐसा दुनिया में नहीं है, बल्कि सुख या दुख का कारण मैं खुद हूँ। हम स्वयं ही अपने पर आए हुए दुख और सुख के कारण हैं, और मालिक से हम मुख फेर कर जो जतन करते हैं, जब जब हम भूल जाते हैं ना, सतगुरु का ख्याल भूल जाता है, भगवान की जो हिदायतें हैं वो भूल जाते हैं और मैं करके कुछ काम करते हैं। मैंने ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मन में भी ये ख्याल आता रहता है। किसी को बातचीत के अंदाज में भी मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तो इनसे दायमी सुख मिलने वाला नहीं। अपने आप को थोड़ी देर के लिए हम ऊंचा उड़ता हुआ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जितने भी सुख के यत्न, मान बढ़ाई के यत्न सतगुरु से मुख फेर करके, उनको भूल करके किए जाएंगे, कभी उनसे सुख प्राप्त नहीं होगा, सुख के यत्न करने पर भी। और जब इस दुनिया में सतगुरु जो स्वयं रब का रूप है, हमें सहारा देने वाले हैं, हमारी रक्षा यहाँ भी कर रहे हैं, परलोक में भी करने वाले हैं, ऐसा भाव भी हमारा बन गया है। और ये यकीन हमें बना हुआ है। फिर अगर कोई शत्रु या दुष्ट लोग हमें किसी भी अंदाज में, किसी रूप में डराने धमकाने का काम करते हैं, कोई भय दिखाते हैं, तो यकीनन किसी से वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं, और अपने अंदर किसी प्रकार के भय को पनपने नहीं देना है, क्योंकि सबसे महान, सबसे ऊंचे, सबके मालिक जो हैं वो हमारे रक्षक हैं और हमारी तरफ है। और ये तभी हो सकता है जब हम भी उन्हीं की तरफ हों, हमें उन्हीं के सहारे की दरकार हो, किसी और की हमें परवाह ना हो। हमें भी ये याचना हर वक्त करनी पड़ेगी, अपने भीतर ये बात को पुख्ता करके हमें रखना होगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं। वक्त आने पर हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। हम जो प्रेम करते हैं, प्रेम केवल उससे करें जिसके हृदय में सतगुरु के लिए प्रेम हो। यानी हम सतगुरु से प्रेम तो करते ही हैं, उसके अलावा जो संसार में हमें प्रेम करना है, उसी प्रकार का प्रेम उसी से हम करें जो हमारी तरह हमारे सतगुरु से प्रेम करता हो। यानी एक प्रेमी से प्रेम करे। दोनों प्रेमियों की जो पुकार है अपने सतगुरु से, वो प्रेम जो है वो मालिक के समर्पित है। क्योंकि सतगुरु के अलावा जब किसी ऐसे इंसान से हम प्रेम करते हैं जो सतगुरु को चाहने वाला है, यानी उसके हृदय में भी सतगुरु के लिए प्यार जगा हुआ है, उसका भी हृदय शुद्ध है। शुद्ध हृदय, शुद्ध आचरण वालों से अपना संपर्क बना के रखा जा सकता है। अगर मालिक हमें संसारिक सुख प्रदान करते हैं तो ये सतगुरु की, मालिक की कृपा समझना चाहिए। हम देखते हैं हम शरीर से आज स्वस्थ हैं, शरीर पर
अच्छे अच्छे कपड़े पहने के, ये भक्ति करते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भक्त वो है जो फटे पुराने चिथड़े पहन कर फिरता हो वही भक्ति है, या जो झोंपड़े में रहता हो वही भक्त है। भक्त भक्ति करने वाले को कहते हैं, सेवक सेवा करने वाले को कहते हैं। गुरुमुख जो हर वक्त सतगुरु की ओर अपना ध्यान लगा कर रखता, हर वक्त अपने सतगुरु के गुणगान गाता हो। संसार के सभी सुख मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिला है उससे कहीं अधिक मिलते हैं। ये सतगुरु की प्रसन्नता का निशान है। सतगुरु की प्रसन्नता जब होती है भक्ति करते हुए, घर में बरकतें होती हैं, दिलों में भी बरकतें होती है, भक्ति भरपूर होती है, घर में धन धान्य भरपूर होता है, ज़रूरत से अधिक भंडार होते हैं। जितना हमें ज़रूरत होती है उससे हम जतन नहीं करते भंडार भरने के। जैसे आम दुनियादार भंडार भरने में लगे हुए हैं, इधर से उधर से जहाँ से भी कुछ भी नज़र आता है घर में भर लेते हैं। गुरुमुख को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने सतगुरु की ओर निहारता है, सतगुरु की और अपना ध्यान करता है, सतगुरु के प्रेम में अपना वक्त खर्च करता है और अपने रोजी रोटी का एक महज पुरुषार्थ यत्न करता है ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन सतगुरु की प्रसन्नता उतरती है तो घर में हमेशा ज़रूरत से अधिक भरपूर रहता है। ये सतगुरु की कृपा है। और जब कोई कठिनाई आ जाए संसारिक, हम देखते हैं कि ये कोई ना कोई अभाव तो हर किसी के जीवन में आता है, संतों महापुरुषों के जीवन में भी आते रहते हैं। कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई आ गई, उसमें ये समझना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा राज है, इसमें बहुत बड़ी लीला हुई है सतगुरु की, मेरे गुरु महाराज जी की ये कोई लीला है। बेशक दुख मेरे कर्मों के कारण आया है, लेकिन मेरे सतगुरु ने इसमें अपनी लीला को भरपूर कर दिया है। ये ज़्यादा देर दुख टिकने वाला नहीं है। सतगुरु का ध्यान लगा रहे और सतगुरु की कृपा समझकर उस अवस्था में अपने आप को विचलित किए बिना, अगर थोड़ा बहुत दुख भी होता हमें, दुख तो असर आने पर हर किसी को होता है, ये शरीर है, शरीर पर चोट लगे तो आहत तो निकलती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसका असर हमारे भीतर अंतःकरण पर कितना पड़ता है, ये आकलन करने की बात है, समझने की बात है। तो हम ये महसूस करेंगे कि थोड़ा बहुत जो हम दुखी होते हैं, दुख का जो असर होता है, ये भी हमारे भक्ति का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि हमारी जो ऐसे वक़्त में, दुख की घड़ी में भी हमारा जो ध्यान है सतगुरु की शरण में, उनके नूरी मुखारविंद की ओर, उनके दर्शन दीदार की ओर लगा रहता है, तो वो दुख भी भक्ति का कारण बन जाता है। ये सतगुरु के सेवकों का इस जीवन में जीने का अंदाज है। कहीं भूल चूक भी हो तो हमें ये याद दिलाने के लिए संतों महापुरुषों के वचन हुआ करते हैं कि हमें याद रखना होता है। और हमेशा याद रखें, क्योंकि हम भक्ति की राह पर चलने वाले जिज्ञासु हैं। हमारी कोई निंदा करता है तो हम खबरदार होकर रहें कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। हम उसको दुश्मन के नज़रिए से न देखें, बल्कि उसको मित्र के नज़रिए से देखें। वो ऐसा मित्र है हमारा जो हमें सावधान
करने के लिए इशारा कर रहा है। हमें खबरदार होना है, सावधान होना है कि जो ये हमारी निंदा कर रहा है, कहीं मेरे में अहंकार पनप रहा था, जो मुझे ये निंदा करते हुए जतला रहा है, मैं अपने अहंकार को अपने से दूर करूं, अलग करूं। हमें हमारी बुराई के लिए, किसी पाप के लिए जतला करके उसको दूर करने की वो प्रेरणा हमें दे रहा है। ये भी सतगुरु की लीला हो सकती है, सतगुरु की मौज हो सकती है, जो किसी भी प्रकार से सतगुरु नहीं चाहते कि उनके सेवक जो हैं किसी भी विकार की गिरफ्त में आ जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से बचाने के लिए सतगुरु कोई न कोई लीला, कोई रचना अपने सेवकों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह पर रचाते रहते हैं। अपने सतगुरु अपने प्रेमियों को पांचों विकारों से बचाए रखते हैं, क्योंकि ये विकार अगर हावी हो जाते हैं तो फिर भक्ति में बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। और सतगुरु कभी नहीं चाहते कि हम भक्ति में हानि करें या भक्ति में कहीं पीछे रह जाएं। सतगुरु हमेशा हमें भक्ति में अग्रसर करते हैं, इसीलिए आगाह करते हैं कि 5 नियम नित्य प्रति निभाते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते चलो और सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।